नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, स्वागत है आपका मॉडल पेपर नंबर 4 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपने 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेक कर लेना। हमारा मॉडल पेपर है BSTC 2021 को लेकर। यहाँ पर हम आपको इस मॉडल पेपर के अंदर 25 प्रश्न दे रहे हैं, तो 25 में से आपको कोशिश करने की 20 प्रश्न सही होने चाहिए। अब दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है BSTC और PTET को लेकर। इस सीरीज में राजस्थान सामान्य ज्ञान को हम कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संगीत एवं लोकगीत। जी हाँ दोस्तों, संगीत एवं लोकगीत से परीक्षा में जो संभावित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के सुविचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। जी हाँ, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारे सवालों को। आपके सामने सबसे पहला सवाल है ये। तो सबसे पहला सवाल है, राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। यानी कि राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन सी है? क्या गौरी देवी है, मांगी बाई है, अल्लाह जिलाई बाई है या फिर सीमा मिश्रा है? तो चारों ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हमारा संगीत एवं लोकगीत से संबंधित है, तो ध्यान रखिए ये राजस्थान कला संस्कृति से उठाया हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर है, राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो यहाँ पर आपका अल्लाह जिलाई बाई राइट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर से ऑप्शन, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, हर जस है, हर जस क्या है? क्या भक्ति गीत है, जनजाति लोकगीत हैं, विवाह गीत हैं या फिर श्रृंगारिक लोकगीत हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हर जस क्या है? दोस्तों, ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब ही आपको बताना होता है। राजस्थान जीके के अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जस के बारे में पूछा है, तो इस तरह सिंपल से सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक नए से नए सवाल लेके आऊँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हर जस क्या है? तो हर जस एक भक्ति गीत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, हर जस एक भक्ति गीत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि कौन सा जोड़ा है वो गलत है। बाकी यहाँ पर 3 जोड़े आपको यहाँ पर सही मिलेंगे, एक जोड़ा यहाँ पर गलत है, वो कौन सा है आपको बताना है। अब दोस्तों, ये जो है ये वाद्य यंत्र हैं। जैसे कि यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्र की बात करें तो तत्व वाद्य यंत्र तार से बने हुए होते हैं। तार से बने हुए वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसमें एक तारा आ जाएगा, राइट है ये। तो अवनद वाद्य यंत्र मृदंग, अवनद यानी कि गन मेटल से बने हुए या फिर धातुओं से बने हुए, तो मृदंग यहाँ पर राइट हो जाएगा। गन गन यानी कि लकड़ियों से या फिर जो मतलब खटखट की आवाज़ आती है उनसे, तो ये आपका खड़ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा जिसके अंदर गुंजन भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 तो सही है, लेकिन कौन सा जोड़ा गलत है पूछा है, तो यहाँ पर सुशीर लेजिम गलत हो जाएगा। सुशीर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक से बजाते हैं, तो यहाँ पर लेजिम को फूंक से थोड़ी ना बजाते हैं। ठीक है, तो आपका लेजिम गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, जाला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? यानी कि यह पूछ रहा है, जाला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? क्या कुआं पूजन के समय गाया जाता है, जल जूलनी एकादशी के अवसर पर गाया जाता है, या वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, या फिर तीज पूजन के अवसर पर? ठीक है दोस्तों, आपको पूछा है कि जाला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, जाला गीत आपके वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं, जब बारात आती हैं, गांव के बाहर जाना वासा होता है, वहां पर बारात ठहरती हैं, तो वहां पर गांव की महिलाएं, वधु पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, वो बारात को देखने जाती हैं, तब जाला गीत गाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, 5वां सवाल देखिए, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेरह ताली नृत्य आपके कामण जाति के द्वारा किया जाता है यह नृत्य, और रामदेवरा का जो फेमस नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या मंजीरा का, ताश, मांदल या फिर शंख? तो देखिए दोस्तों, 13 ताले जो नृत्य किया जाता है उसमें वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 13 मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए 13 ताले नृत्य से कहते हैं। ठीक है, ये
फेमस है वहाँ का, रामदेवरा का, ठीक है, मंजीरा हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा सवाल है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ये आपके राज्य चिन्ह के अंदर आते हैं, ठीक है। आपके जैसे कि राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, उसी प्रकार राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या सारंगी, अलगोचा, पुंगी या फिर झांझ? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजस्थान के अगर राज्य लोक वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोचा राइट हो जाएगा। अलगोचा दोस्तों आपके दो बांसुरियों का समूह होता है, ठीक है। इस प्रकार की दो बांसुरी बजी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये बांसुरी हो गई, ये दो बांसुरी एक साथ फूंक देकर बजाई जाती हैं, ठीक है। तो अलगोचा एक सुशीर वाद्य यंत्र भी है, ठीक है, जो कि फूंक से बजाया जाता है और ये राज्य का लोक वाद्य यंत्र भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सातवां सवाल है, रावण हत्था क्या है? रावण हत्था क्या है दोस्तों? एक प्रकार का नृत्य, पुस्तक का नाम, वाद्य यंत्र या फिर स्थान का नाम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्था क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखिए दोस्तों आठवां सवाल है, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र टामक क्या है? टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से, वागड़ से, मेवात से या फिर मेरवाड़ा से? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लोक वाद्य यंत्र टामक की बात करें तो टामक मेवात क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपका अलवर, भरतपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आपका अलवर आता है, एक आपका भरतपुर जिले। दोनों जिले आपके मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं और ये दोनों जिले आपके राजस्थान के पूर्व साइड में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेवात राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, 9वां सवाल देखिए, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? जोधपुर जिले के जो बोरुंदा में रूपायन संस्थान है उसका संस्थापक कौन था? क्या विजयदान देता थे, देवीलाल सामर थे, कोमल कोठारी थे या फिर कृपाल सिंह शेखावत? तो देखिए दोस्तों आपके जैसे कि 31 अगस्त को आपके एग्जाम ऐसे बताए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ अधिक से अधिक आप मॉडल पेपर हल करिए, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बैंक में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन बैंक बढ़ेगा। अब दोस्तों थ्योरी पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करिए, ठीक है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपका कोमल कोठारी राइट हो जाएगा। कोमल कोठारी है वो बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको रोज एक मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां सवाल है, पंचड़ा। पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? क्या दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास? इस तरह के दोस्तों ये फैक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद करने ही होंगे। तो देखिए दोस्तों पंचड़ा हमारा भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा इनके द्वारा रचित है। भीलवाड़ा के अंदर माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज भी है, महाविद्यालय, ठीक है। तो पंचड़ा नामक जो गीत गाया गया है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल है, 11वां सवाल है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश एक फेमस गीत है, ये क्या है? क्या एक राज्य गीत है, राज्य लोकगीत है, राज्य नृत्य है या फिर लोक नाटक है? क्या है? तो ये एक फेमस गीत है, तो कौन सा गीत है? लोकगीत या फिर राज्य गीत? तो देखिए दोस्तों राज्य जो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है ये आपका राज्य गीत है, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमारे राजस्थान की थीम थी पहले, ठीक है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, तो आपकी जो राजस्थान की जो थीम थी यहाँ पर घूमने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से जो आपकी थीम थी तो वहाँ पर थी पधारो नी मारे देश, ठीक है। लेकिन अब जो थीम है वो है जानने क्या दिख जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग या प्रयुक्त होता है? क्या जैसलमेर साइड में, क्या मेवाड़ साइड में, बीकानेर साइड में या फिर बाड़मेर साइड में? तो यानी कि राजस्थान के अंदर जो नड़ वाद्य यंत्र है वो किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग होता है? तो अधिकांशतः आपके जैसलमेर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, 13वां सवाल देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ,
देखिए 13वां सवाल है, राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है, रात में नहीं होता है, दिन में होता है, तथा बिना वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति होती है। इसमें वाद्य यंत्र भी नहीं प्रयुक्त होता है और ये एकमात्र ऐसा फड़ है जो रात में नहीं दिन में वाचन की जाती है। अब दोस्तों फड़ क्या है आपको पता है? दोस्तों आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक हो फड़ को, तो आपको मालूम होना चाहिए। फड़ क्या है? तो एक कपड़े के ऊपर एक कलाकृति बनाई जाती है, किसी की जीवनी, जैसे कि आपके रामदेव जी हो गए, तो रामदेव जी की जो फड़ है वो है उसके रामदेव जी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने जीवन के अंदर जो कुछ किया है तो उसको फड़ के माध्यम से यानी कि चित्रों के माध्यम से बताया जाता है। उसी प्रकार देवनारायण जी की फड़ है, तो देवनारायण जी की जो जीवन के अंदर जो भी उनके जो कृत्य हैं उनको कपड़े के ऊपर, कैनवास का कपड़ा होता है उसके ऊपर चित्रांकन के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसके अंदर हमारा भीलवाड़ा फेमस है, भीलवाड़ा के अंदर पर भी शाहपुरा फेमस है। कौन सा है? शाहपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन रात में नहीं होकर के दिन में किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर रामदल्ला कृष्णदल्ला राइट हो जाएगा। कौन सा? रामदल्ला कृष्णदल्ला, ये ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ठीक है, रामदल्ला कृष्णदल्ला। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल है, कामण गीत गाए जाते हैं, कामण गीत कब गाए जाते हैं? ठीक है, क्या प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, नई फसल के आने पर, गणगौर की सवारी पर, या फिर वर को जादू टोनों से बचाने के लिए? तो आपको पता होगा कामण गीत कब गाया जाता है। तो दोस्तों कामण गीत गाया जाता है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात जाती हैं तब वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा अपने वर होता है उसको जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। कामण राज कामण कामण काई करो, ये गीत है। तो ये आपका वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, ऐसी हमारे राजस्थान की कला संस्कृति है। राजस्थान की संस्कृति दोस्तों बहुत ही अच्छी है, आप जितने भी पढ़े उतना आनंद आएगा। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? यहाँ पर आपको 4 गायिका दी गई है, तो इसमें मांड गायिका कौन है? गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली, या फिर रोशन आरा बेगम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका गौरी देवी राइट हो जाएगा। गौरी देवी एक मांड गायिका है। कौन सी गायिका है? एक मांड गायिका है। बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। उसके बाद चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, गौरी देवी हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 16वां सवाल है, पटेलिया बिछियों एवं लालर हैं राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक वाद्य हैं, या फिर राजस्थानी लोक नाट्य हैं? पटेलिया बिछियों एवं लालर क्या है? तो दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कि तार से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोचा है, खड़ताल है, डेरू, या फिर जंतर? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तार लगा वाद्य यंत्र की बात करें, जैसे कि आपका अलगोचा, तो क्या है? अलगोचा एक फूंक से बजने वाला, वायु से, ठीक है, हवा से बजने वाला वाद्य है या फिर फूंक से। ठीक है, उसके बाद बात करें खड़ताल की, तो खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र है। डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? जंतर। जंतर के अंदर क्या होते हैं? तार होते हैं। ठीक है, उसके बाद चले दोस्तों आपका अगला सवाल है, 18वां सवाल। देखिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तासा, रावलों की मादल, ढाका, या फिर डेरू? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रावलों की मादल राइट हो जाएगा। रावलों की मादल में तनाव के लिए जो पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? पणिहारी, कांगशियो, गौरबंद, या फिर काजलियो? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत के बारे में बात करें जिसमें ऊँटों के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। देखिए दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति कितनी अच्छी है, यहाँ पर पशुओं के ऊपर भी गीत हैं। ठीक है, तो ऊँट के श्रृंगार के ऊपर जो वर्णन मिलता है वो गौरबंद। ठीक है, आलीजा मारो गौरबंद नखरा लो।
ठीक है, और लड़ली लूमा जुमाए, ठीक है। तो गोरबंद आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। ऐसे गाने सुना करिए आप। उसके बाद देखिए दोस्तों 20वां सवाल है, मृदंग वाद्य यंत्र हैं। मृदंग वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर गण वाद्य यंत्र। देखिए दोस्तों मृदंग क्या है, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, लेकिन कौन सा वाद्य यंत्र है, तो मृदंग वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा है, एक अवनद वाद्य यंत्र है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हो गए, सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजने वाले, तत्वाद्य यंत्र जैसे तार से, अवनद वाद्य यंत्र जैसे कि उसमें नाद या गुंजन उत्पन्न हो, गण वाद्य यंत्र खड़ताल हो गए आपके लकड़ी के बने हुए वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर आपका मृदंग वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंग वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंग वाद्य यंत्र क्या है, एक अवनद वाद्य यंत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है 21वां सवाल। देखिए 21वां सवाल, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं। गणगौर के समय जो नृत्य के साथ जो गाए जाने वाले घूमर लोकगीत हैं उसको मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो उसको मारवाड़ क्षेत्र में लूर कहते हैं। क्या कहते हैं, लूर, ठीक है। तो आपका अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। यानी कि ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने संगीतज्ञ और विद्वानों को आश्रय दिया जिसको गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। गंधर्व बाईसी और इसको गुणिजन खाना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुणिजन खाना भी कहते हैं, गुणिजन खाना, ठीक है, दोनों कहते हैं, गुणिजन खाना भी कहते हैं और गंधर्व बाईसी भी कहते हैं, ठीक है। गंधर्व बाईसी यानी कि 22 विद्वानों का समूह है, 22 विद्वानों का समूह एक टोली थी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने आश्रय दिया, सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, अनूप सिंह और सवाई राम सिंह। तो यहाँ पर आपका सवाई प्रताप सिंह राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल है, रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। कौन है जो रागमाला और रागमंजरी संगीत के ग्रंथों के रचयिता हैं, कृष्णानंद व्यास, पंडित बावभट्ट, पुंडरीक विट्ठल या फिर सारंग व्यास। तो यहाँ पर आपका पुंडरीक विट्ठल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, कथक का सबसे प्राचीन घराना है। कथक का सबसे प्राचीन घराना है जयपुर, मेवाती, डागर या फिर सेनिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर कथक की बात करें तो कथक का सबसे प्राचीन घराना है जयपुर, ठीक है। आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए आपका लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल देखिए दोस्तों, आपके कितने सवाल सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर गण वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर मोरचंग की बात करें तो मोरचंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि फूंक से बजाया जाता है। अगर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, पिछले मॉडल पेपर में 10वां सवाल मैंने बताया था, 10वां सवाल का आंसर कौन सा है, तो 10वां सवाल का आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील, ठीक है। यहाँ पर सुशिर हो रहा है। अगर दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।